हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं एसएससी में आए हुए कुछ प्रश्नों के लिए। ये जो प्रश्न अभी एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था उनमें ये प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला क्या है, वन वर्ड जो पूछा गया था, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी बोलते हैं छात्रावास के लिए। वहाँ पर जो जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो इनके कुछ छात्रावास होते हैं, छात्रों के लिए कमरे दिए जाते हैं रहने के लिए, तो उसे बोलते हैं डॉर्मिटरी। ए लार्ज नंबर बेडरूम विद मैनी बेड्स। तो ये धर्मशाला में भी बहुत सारे कमरे बने होते हैं, बेडरूम बने होते हैं जिसे बहुत सारे बेड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डॉर्मिटरी कहते हैं। ये वन वर्ड आया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या आया था। अब सिनोनियम मिला था मुझे, वन वर्ड तो दो आए थे और एक मुझे मिला था जो मैंने आपके लिए बता दिया। नेक्स्ट जो है कोअश आया था। कोअश बोलते हैं डिसऑर्डर होना। कोअश बोलते हैं डिसऑर्डर होना, मतलब कन्फ्यूजन होना, मतलब तितर बितर पड़ा होना चीज़ों का, वो कहलाता है कोअश। डिसऑर्डर का पड़ा होना, कन्फ्यूजन होना, मेहम होना, पैंडामोनियम होना, कॉमेंसन होना, टर्माइल होना, अप्रोवन होना, ये सब क्या कहलाता है आपका, कोअश कहलाता है, चीज़ों का तितर बितर पड़ा होना। और इसका सिनोनियम पूछा गया था, तो इनमें से आपका ऑप्शन में दे रखा होगा और इसका एंटोनियम भी में लिख दिया है। अरेंजमेंट होना, हारमोनियम होना, या पीस होना, या ऑर्डरलीनेस होना, ये सब क्या है, इसके एंटोनियम है। ये सिनोनियम भी पूछे गए थे। और स्पेलिंग एरर भी आई थी। स्पेलिंग एरर में आया था पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी मतलब यहाँ पर पेसिमिस्ट, यहाँ पर एस की जगह सी आ गया था बन के, तो ये स्पेलिंग एरर में आ गया था। और कुछ एरर भी आई थी, तो जो मुझे एरर मिली है मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, जैसे नो और नॉन। तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर शायद यहाँ पर नो दे रखा था, क्योंकि ये और उसमें जो है हैड हैव दे रखा था। जहाँ ये हैड हैव लगा होता है तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ पर नॉन होनी चाहिए, नो नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत था। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर इज आर एम आ जाएगा तो अगर पैसिव वॉइस होगा तो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमें ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म कब आएगी, जब हैज़ हैव हैड दे रखा होगा या पैसिव वॉइस दे रखा होगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ठीक। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या आया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था वन ऑफ द आया था। तो वन ऑफ द आया था, तो हमें ध्यान रखना है वन ऑफ द के बाद जो होगा नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब जो है वर्ब प्लूरल दे रखी थी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था आपका वन ऑफ द। अगला देखते हैं क्या है। अच्छा, कुछ ये एरर भी आई थी, बच्चों ने बताया था कि वन ए बेस्ट वाइज। तो वन ए बेस्ट वाइज, यहाँ पर ए नहीं आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है ए का प्रयोग नहीं होता, काय का प्रयोग होता है, हमेशा दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, क्या होगा, दा का यूज होगा। पैसिव वॉइस आया था। पैसिव वॉइस में क्या, पैसिव वॉइस कौन सा आया था, पास्ट परफेक्ट का आया था। तो पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट का आएगा, तो हमें पैसिव वॉइस के लिए किस में बदल देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देना है। तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करते हैं हैड का। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो काय का प्रयोग होगा, हैड बीन का यूज़ हो जाएगा। तो इसमें सेंटेंस तो नहीं मिला है, मगर बच्चों ने बताया कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस पूछा गया था। तो नेक्स्ट आया था नरेशन। नरेशन में क्या आया था, प्रोवर्ब आई थी। प्रोवर्ब आई थी। प्रोवर्ब में क्या है, अगर कभी भी कोई नरेशन में अगर प्रोवर्ब दे रखी है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे दे रखा है वैसे ही लिख देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर प्रोवर्ब होगी तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे दे रखा है वैसे ही लिख देते हैं। और कुछ एडियम फ्रेज भी मिले थे। एडियम फ्रेज में का मतलब, एडियम फ्रेज भी जो आया था वो क्या था, राइज द बार। राइज द बार मतलब टू राइज, राइज का मतलब उठाना। स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन टू सेट द हायर गोल्स, मतलब अपने स्टैंडर्ड के लिए बढ़ाना और एक्सपेक्टेशन के लिए अपने बढ़ाना, वो कहलाता है। और टू सेट द हायर गोल्स मतलब अपने जो गोल्स हैं उनके लिए हायर गोल सेटअप करना अपने लिए, वो क्या कहलाता है, आपका राइज द बार कहलाता है। और ऑप्शन में जो आपका करेक्ट जो ऑप्शन में आया था, टू द प्रोड्यूस और द समथिंग टू बी बेटर देन एनीवन बिफोर, ये आपका ऑप्शन में दे रखा था। तो ये प्रश्न पूछे गए थे, आप इन्हें प्रैक्टिस करें इनकी, क्योंकि अभी जो एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है, हो सकता है उनमें ही पूछे जाएँ। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्प करेंगे ये। आज के लिए इतना ही रखते हैं।